हेलो दोस्तों। मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स की। आज की क्लास में एक प्रॉब्लम आपके साथ हम लेके आए हैं। उसको हम तीन तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये प्रॉब्लम आपकी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो पहले हम प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, फिर मैं अपने बारे में पूरा बताऊंगा और फिर करके दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक डेटा मंगाया और मुझे एक डेटा इस तरह के फोल्डर में भेज दिया गया, और इस फाइल्स ये अलग अलग फाइल्स में है। मतलब ये डेटा एक साथ कंपाइल ना करके, मुझे मान लीजिए मैंने पूरे साल का डेटा मंगाया कि भाई पूरे साल का सेल्स का डेटा दो, तो सबने मुझे अलग अलग फाइल इस तरह से भेज दी। अब प्रॉब्लम है कि मुझे इस एक्सेल फाइल के अंदर अपनी डैशबोर्ड्स बनानी है, अपना विजुलाइजेशन तैयार करना है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम होगी कि कैसे करें। तो इस प्रॉब्लम को हम तीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला, नॉर्मल एक्सेल फाइल की मदद से। दूसरा, वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से। और तीसरा, पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से। जी हाँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोडिंग नहीं चाहिए वो भी आपके पास होगा, आपको वीवीए कोडिंग चाहिए वो भी आपके पास होगा, और पाइथन कोडिंग है वो भी आपके पास होगा। तो तीनों तरीके से मैं आपको समझाएंगे इस क्लास के अंदर, और भी सिंपल हिंदी में और आपके लैंग्वेज में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि हमारी एक बैच डेटा एनालिटिक्स की चल रही है, स्टार्ट होने वाली है 7 अप्रैल रात को 10 बजे, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स के बारे में। जिसमें हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल के बारे में, एक्सेल डैशबोर्ड, पावर बीआई, पाइथन डेटा विजुलाइजेशन, एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड एसक्यूएल सर्वर। ये आपका जो होगा टोटल 6 महीने का, 6 मंथ का होगा, जिसमें 6 कोर्स होगा। एडवांस एक्सेल, वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, पावर बीआई, डैशबोर्ड, पाइथन एंड सिक्वल सर्वर। रात को 10 से 11, मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे का होगा। तो फटाफट अगर इसकी डेमो लेना चाहते हैं तो मुझे आप इस नंबर पे कॉल करें, या फिर आप डायरेक्ट सीट बुक करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 100 रुपीज़ की पेमेंट कर अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो फटाफट कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम एक्सेल के जरिए से सॉल्व करेंगे बिना किसी कोडिंग में। तो डेटा मेनू बार के अंदर गेट डेटा का ऑप्शन है। इस गेट डेटा में आपके पास यहाँ ऑप्शन है फ्रॉम फाइल के अंदर फ्रॉम फोल्डर। क्या है? फ्रॉम फोल्डर। इस फ्रॉम फोल्डर को हमने लिया और यहाँ डाउनलोड या जहाँ भी आपका है वहाँ लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए एंड ओपन कर दीजिए। उसके बाद जितने भी फाइल लिस्ट यहाँ आ गया। अब यहाँ पे मुझे लोड नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? कंबाइन एंड लोड टू। यहाँ क्लिक कीजिए और एक पहली फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पे एक पहली फाइल सिलेक्ट कर ली, जिसके हिसाब से जिसमें सारा हेडिंग अवेलेबल हो। इस हेडिंग के हिसाब से डेटा को उठाएगा, उठा के यहाँ पे लोड कर देगा। एंड टेबल फॉर्म में चाहिए या डायरेक्ट पिवट टेबल रिपोर्ट में चाहिए, ओके कीजिए। डेटा आपके सामने यहां आ चुका है। तो ये तो तरीका हुआ हमारा नॉर्मल एक्सेल का। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स है कि आपकी सारे फाइल के अंदर हेडिंग सेम होनी चाहिए, हेडिंग का स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए, और हेडिंग के अंदर जो केस है, बड़ा छोटा का फर्क है, वो भी सेम होना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए कैसे करेंगे? तो हम यहाँ डेवलपर टैब में जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के पास डेवलपर टैब नहीं होगा, तो फाइल के अंदर ऑप्शन के अंदर कस्टमाइज रिबन में यहाँ डेवलपर टैब ला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो ये आपका खुलेगा विजुअल बेसिक। यह है विजुअल बेसिक एडिटर, इसको VBE कहा जाता है। तो इसी के इंसर्ट मेनू बार में हम मॉड्यूल्स को इंसर्ट करेंगे, और सबसे पहले हम माइक्रो का नाम डिफाइन करेंगे। जैसे हमने लिख दिया कंपाइल डेटा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे हम सिंपल सा क्या करेंगे,
एक वेरिएबल लेंगे कि dim fn फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, और फिर fn इक्वल टू, मैं यहां पे एक पूरा का पूरा सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं। तो हम यूजर फॉर्म लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट यूजर फॉर्म। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना चेक बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ बटन्स लेते हैं, बटन्स को लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट फोल्डर। बटन में क्या डालते हैं? सेलेक्ट फोल्डर। और यहाँ हम देते हैं एक बटन देते हैं, इसमें लिखते हैं कंबाइन। तो इस तरह का इंटरफेस रहेगा तो सही रहेगा। ऐसा डायरेक्ट मैक्रो भी बना सकते थे, जो कि मैं मॉड्यूल में बना रहा था, लेकिन मैंने फिर प्लान चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम मर्ज डेटा कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्राउज बटन, यहाँ पे यूजर फॉर्म की जगह पे हम यहाँ पे हेडिंग कैप्शन दे सकते हैं कि डेटा कंपाइल सिस्टम, एंड यहाँ पे हम अब यहाँ पे इस तरह से आएगा, तो इस पर क्लिक करूंगा तो फोल्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे कि एप्लीकेशन नहीं होगा, एक्टिव वर्क बुक डॉट फाइल डायलॉग, इसमें आएगा। यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, हाँ एप्लीकेशन पे आता है, इसमें फोल्डर पिकर डायलॉग फोल्डर पिकर। लेकिन इसको विथ कमांड के साथ चलाना होगा क्योंकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइज मतलब एक फोल्डर पाथ, तो हमने यहाँ पे बोल दिया ई ड्राइव, चाहे ये कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट पाथ, क्योंकि यहाँ पे एक फोल्डर पाथ देना चाहिए। उसके बाद टाइटल दे दीजिए, यहाँ पे टाइटल इक्वल टू सेलेक्ट डेटा फोल्डर, फिर यहाँ पे डॉट। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट सेलेक्टेड, मी डॉट नहीं, यहाँ पे ये आएगा आपका डॉट सेलेक्टेड आइटम, और यहाँ पे 0 कर दीजिए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इसमें एक कोड इंपॉर्टेंट है, वो है शो। जब तक शो नहीं होगा तो क्या फायदा, फिर यहाँ पे एंड इफ कीजिए। अब इसको हम रन करके दिखाते हैं, जिससे मुझे यूजर फॉर्म के अंदर ये मिलेगा कुछ इस तरह का बटन। सॉरी एंड विथ होगा, मैं इफ कर दिया एंड विथ। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करके ओके किया, ठीक है। अच्छा, इसमें हम सिलेक्टेड की जगह पे 1 करना पड़ेगा आपको। आ गया पूरा फाइल पाथ। अब जो पाथ है, आप मर्ज डेटा पे क्लिक करूंगा तो इस पाथ का पूरा डेटा मर्ज होना चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन हम मर्ज पे डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देते हैं f इक्वल टू f, यहाँ पे डिम। अब जो है कोडिंग जो कर रहा था वो कोडिंग यहाँ करूंगा, fn एज ए स्ट्रिंग, ओके। उसके बाद डिम p पाथ एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग, और p इक्वल टू हो जाएगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, जो कि पाथ सेलेक्ट फोल्डर से आ गया हुआ है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें अब इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे फंक्शन fn इक्वल टू dir, और dir के अंदर में मुझे डालना है fn नहीं p, पाथ है ना p, और इसके साथ मुझे जस्ट स्लैश डॉट xlsx करना है, xlsx, और यहाँ पे कॉमा हम बोलते हैं कि मुझे बेबी नॉर्मल फाइल चाहिए। तो dir फंक्शन पूरा ले लेगा यहाँ पे और दे देगा किसको, fn को। फिर fn से मुझे एक एक फाइल लेना है और मुझे वापस कंबाइन करना है। तो यहाँ पे लिखा डू, यहाँ पे डू लगाएंगे कि डू वाइल fn नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन हम सिंपल सा करेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, और p के बाद हम स्लैश देंगे
और फिर n% देंगे fn। ठीक है, फिर यहाँ पे हम शीट्स 1 पे जाएंगे, पहले शीट पे, और यहाँ पे हम करेंगे रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारे पास हुआ है, एक और करता हूँ कि डिम W एज ए वर्क बुक, और यहाँ पे लिखेंगे सेट W इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि W डॉट एक्टिवेट और रेंज A1 A65,000 या 10 लाख दे सकते हैं यहाँ पे डेटा के हिसाब से। डेटा बहुत ज़्यादा था, 10 लाख कर दीजिए, और यहाँ पे डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, और फिर ये आपका लिखेंगे हम वर्क बुक्स, और उसके अंदर fn डॉट क्लोज, और बिना सेल्फ करते हुए उससे पहले यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड, यहाँ पे कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, ताकि वो जो कॉपी है वो हट जाएगा, बाकी वो क्लोज कर दिया। एंड नाउ हम चले आते हैं इसमें fn इक्वल टू dir, और यहाँ पे लूप। अब यहाँ पे मैसेज देते हैं msg, देखिए हो गया खत्म, msg बॉक्स क्या देंगे, डेटा मर्ज कंप्लीटेड, बस सिंपल सा हो गया। अब मैं इसको यूजर फॉर्म को ऑन करता हूँ और यहाँ पे मर्ज करता हूँ dt को सेलेक्ट करके एंड मर्ज डेटा। एक मिनट, छुपा क्यों नहीं? XLS इसमें कौन सा फाइल पाथ है? चलिए फाइल पाथ में प्रॉब्लम है तो इसको हम स्टार डॉट, अच्छा स्टार नहीं दिया था, स्टार डॉट XLS X करना था, अब होगा। फोल्डर dt ओके एंड मर्ज, देखिए एक एक करके डेटा मर्ज कर रहा है। अब इसके अंदर हम अपना कंडीशंस लगा सकते हैं कि भाई इसमें ए ना एक कॉलम को देखे, उस कॉलम को देखे, कॉलम हटा दे, चाहे इस फाइल से ए न ले, उस फाइल से ओ न ले, इस तरह के यहाँ पे अपने डेटा को आराम से डाल सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये हो गया हमारा पैथन। तो हमारी जो एक कोर्स है इसमें वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग इसी लेवल का सिखाया जाएगा, जो कि प्रॉब्लम बेस होगी। जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम बेस यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको। अब इसी प्रॉब्लम को हम पाइथन में कैसे करेंगे, तो चलिए हम पाइथन में भी करके दिखाते हैं इसे। तो हम यहाँ पे पाइथन VS कोड लेते हैं, VS कोड। अब यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, फाइल में यहाँ लिखते हैं कंपाइल डी के नाम से, कंपाइल d.py। अब इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट tk एंटर करते हैं, क्योंकि मुझे पहले इंटरफेस बनाना पड़ेगा ना, जैसे हमने यूजर फॉर्म बनाया ऐसे इंपोर्ट tk इंटर, और यहाँ एज ए tk कर देता हूँ। फिर रूट लेता हूँ
रूट हम आर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे टी के डॉट टी के ब्रैकेट ओपन क्लोज। देन आर डॉट टाइटल लेते हैं, जैसे वहां पे हमने टाइटल लिया था ऐसे यहाँ टाइटल लेते हैं, हम यहाँ पे देते हैं कि डेटा कंपाइल। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट सिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा और आप लोगों का पास पेशेंस कम है। तो पहले मेथड समझ लीजिए तो फिर इस पर आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी, और यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट ओएस। अब यहाँ पे फोल्डर पाथ हम लेते हैं एफएल करके इक्वल, और ए रहा मेरा फोल्डर पाथ। बट पाइथन के अंदर में पाथ डायरेक्टरी डालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मुझे पाथ से पहले क्या डालना होगा, आर डालना होगा। तो यहाँ पे आर और इन्वर्टर कॉमा में इसको पेस्ट कर दिया, तो ये ले लिया, पाथ ले लेगा फिर। उसके बाद एक हम यहाँ पे डी टी इक्वल टू एक ये दे देते हैं, ब्लैंक लिस्ट दे देते हैं। अब यहाँ पे लूप लगाएंगे कि फॉर फाइल इन OS डॉट लिस्ट dir, और इसके अंदर में हम अपना FL जो फोल्डर पाथ है वो दे देंगे। एक लूप। अब इसके अंदर एक और लूप लगेगा कि एक कंडीशन लगा कि इफ फाइल डॉट एंड विथ, यहाँ पे डॉट XLS X कंडीशन लगा दिया। उसके बाद हम करेंगे कि df इक्वल टू pd डॉट रीड एक्सेल, और इसके अंदर में नहीं, पहले तो एक मिनट पाथ लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे फाइल पाथ p इक्वल टू OS डॉट पाथ, फाइल के पाथ के साथ चाहिए पाथ डॉट ज्वाइन, यहाँ पे FL फोल्डर पाथ कॉमा फाइल, तो फाइल नेम के साथ ये जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ df इक्वल टू pd पांडा को लेंगे और हम एक्सेल को रीड कराएंगे, रीड एक्सेल, और कौन सा एक्सेल होना चाहिए, तो ये हमारा p हो जाएगा, फाइल पाथ जो हमारा वो p हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली एक ही सीट है इसलिए सीट रीड करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे हम देंगे dfs, तो df और यहाँ पे हम देंगे सोर्स अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू, हम बोल दिए फाइल। तो ये जो हुआ, ये एक्सेल को रीड, यहाँ पे इसने एक्सेल को रीड किया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वो ऐड कॉलम, जो कॉलम का सोर्स है वो कॉलम ऐड किया इसने सारा। अब यहाँ पे लिखते हैं dfs डॉट ऊपर df था dt, हाँ dt है हमारा जो लिस्ट था, और dt डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, df को कर दिया। एक एक करके पूरा करेगा। अब यहाँ पे cdf कर देता हूँ मैं, कंबाइन df इक्वल टू pd डॉट कॉन्केट, और यहाँ पे हमने dt ले लिया, यहाँ पे कॉमा, यहाँ दे देता हूँ इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, ताकि 1 2 3 4 जो लास्ट में चला था वो ना आए। ये आ गया। उसके बाद मुझे बाहर फाइल निकालने हैं, तो ये जो cdf डॉट टू एक्सेल, और इसके अंदर हमने अपना फाइल नेम दे देता हूँ कि जैसे dt, यहाँ पे बढ़ता हूँ मैं dt में डेटा डॉट XLS, और यहाँ पे कॉमा इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, बस।
सिंपल सा। और उसके बाद प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे, प्रिंट डेटा मर्ज डन, सिंपल। अब एक पे समझते हैं, ये हमारा फाइल पाथ हो गया, ये हमने dt ऐसे ही एक लिस्ट ले लिया, उसके बाद लूप लगाया कि जितने भी फाइल एफ के अंदर में, इसके अंदर जितने भी फाइल है वो सारे पे चले, वो चेक करें कि फाइल जो है एंड होना चाहिए डॉट एक्सएलएस से, ऐसा है तो फाइल के जो पाथ है जो एफ ऊपर फाइल का पाथ, फोल्डर पाथ और फाइल का नेम कंबाइन करके पी बना दे। फिर डीएफ में रीड एक्सेल हमने पी किया, फिर सोर्स फाइल हमने यहाँ पे फाइल जो हमारे फाइल है वो फाइल को ले लिया, और फिर इस डीएफ के इसके अंदर अपेंड करके यहाँ पे कर दिया डीएफ में, इसको इसके अंदर एक एक करके, एक बार में एक ही फाइल होगा, एक एक फाइल करके अपेंड कर दिया। फिर हमने यहाँ पे एक फाइनल लिया जो कि हम कॉन्केट किया डीटी को, सारे डीटी को हमने यहाँ पे कॉन्केट कर दिया, और कॉन्केट करने के बाद फिर यहाँ पे हमने उसको वहाँ बाहर एक्सेल में निकाल दिया। एक बार इसको रन कर दें, कोई एरर नहीं होना चाहिए, या डेटा फाइल मर्ज, और ये देखिए यहाँ आपके dt नाम का फोल्डर बन गया। और अब यहाँ देख सकते हैं अपना डेटा जाके उस पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ ये सेव हुआ है। तो ये हुआ है दिस पीसी के ई ड्राइव के अंदर, पाइथन के अंदर, C1 के अंदर, ये रहा dt, डेटा सोर्स फाइल के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, इसमें हेडिंग नहीं है तो ये बेहतरीन हुआ। अब जैसे कि हमने एक्सेल में जो यूजर फॉर्म बनाया, इंटरफेस बनाया, ऐसे इंटरफेस हम यहाँ भी बना सकते हैं और टी के एंटर की मदद से। तो कैसे बनेगा, चलिए हम आपको देखते हैं। तो ये जो पूरा जो हुआ है, ये हमने सिस्टम जो पूरा दिया है उसको हम करेंगे 1 बाई 1। तो चलिए अब टी के एंटर पे बात करते हैं, इसको टी के एंटर के साथ डालते हैं। तो एक और हम यहाँ पे एक लेते हैं टी के एंटर का ही, इसी को ले लेते हैं, बना हुआ है ज्योमेट्री, सही है स्कूल। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मिनट, इसको एक बार हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने ले लिया टी के एंटर, अब इसको रन करूँगा तो मुझे एक इंटरफेस दे देगा। यहाँ आईपी एक्सेल स्कूल आ गया, इसमें मैं लिख देता हूँ डेटा कंपाइल सिस्टम। तो ये जो हमारी बैच शुरू होने वाली है, इस बैच में हम इसी तरह के सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप सीखेंगे। तो फटाफट इस नंबर पर जाके एनरोल कर सकते हैं। तो इंतजार किसका, क्या कर रहे हैं, फटाफट नंबर उठाइए, कॉल कीजिए मुझे, तब तक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे फाइल डेटा सिस्टम आएगा। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने सिंपल से लिखा तो यहाँ पे हमने पाथ p इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे एंट्री tk डॉट एंट्री, और एंट्री में हमने r को दे दिया। ठीक है, और फिर p डॉट हमने यहाँ दिया ग्रिड, ग्रिड, और ग्रिड में हमने रो को किया यहाँ 0 एंड कॉलम को किया हमने 0। तो इसको रन करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपके सामने ये आया। ठीक है, अभी जो 300 यहाँ पे 300 बाई 200 कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ा बन गया। बाकी इसको हम टी के एंटर पे ले जाते हैं तो वहाँ पे अपने हिसाब से आसानी से इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे बटन चाहिए,
क्या चाहिए, बटन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट फाइल, एफ इक्वल टू अगेन टी के डॉट बटन, बटन, और यहाँ पे हमने रूट ले लिया, रूट, और यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू देते हैं सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट फाइल। और इसमें भी कमांड जो है हमने नहीं लिया है, कमांड छोड़ देते हैं। फिर से अब लिखते हैं कि एफ डॉट ग्रीड, ग्रीड, और ग्रीड में हमने बोला कि रो जो है, रो 0 है, जीरो, रो 0 एंड कॉलम आर ग्रीड है, ये आर नहीं है, सॉरी एफ होना चाहिए ना, एफ, और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉलन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जब हम करेंगे, ये सिलेक्ट फाइल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे कि सिलेक्ट फोल्डर वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे कमांड देने के लिए यहाँ पे फंक्शन बनाना होगा, यहाँ पे हम एक फंक्शन, ठीक है, एंटर ना, इससे ऊपर यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में हमने लिखेंगे डेफ सेलेक्ट फोल्डर, तो एस फोल्डर के नाम से हम फोल्डर बनाते हैं, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमने दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल टू, यहाँ भी सेम आता है, फाइल डायलॉग, यहाँ मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट टी के इंट, यहाँ पे टी के इंटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग, फ्रॉम टी के एंटर इंपोर्ट, फ्रॉम हो गया, फ्रॉम होना चाहिए, इंपोर्ट फाइल डायलॉग। अब यहाँ पे आएगा कि फाइल डायलॉग डॉट आर्क्स डायरेक्टरी, यहाँ पे एंड यहाँ हम दे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है मेरे पास, यहाँ पे पी, पाथ, अब पी नहीं, यहाँ पे एक काम करता हूँ, पाथ लिखता हूँ, सब फोल्डर लिख देता हूँ यहाँ पे, फोल्डर, और यहाँ पे मैं देता हूँ कि p डॉट डिलीट, यहाँ पे 0, और हमने t के एंड कर देता हूँ, t के डॉट एंड p डॉट इंसर्ट, तो पहले से जो होगा उसको डिलीट कर देगा, और यहाँ पे इंसर्ट करेगा, इंसर्ट, इंसर्ट में क्या इंसर्ट करेगा, 0, और यहाँ पे हमने लिख दिया फोल्डर पाथ, फोल्डर, यहाँ पे इसने फोल्डर डाल देगा, सिंपल सा। और इस एस फोल्डर को यहाँ बटन पे डालेंगे, कमांड इक्वल टू हम डाल देते हैं फोल्डर पाथ। अब जैसे रन होगा, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया, फोल्डर मांगेगा, और मैं डाउनलोड में गया, dt को लिया एंड यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया,
ये पूरा का पूरा पाथ यहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंट्री है आर, इसकी जो विड्थ है, विड्थ इक्वल टू हम 100 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ये रन, ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, 100 नहीं, मुझे एक 10 कर जाएगी, 10 छोटा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 30 सही रहेगा। हाँ 30 सही है। फोल्डर सेलेक्ट किया, ये रहा फोल्डर आ गया। अब मुझे एक बटन यहाँ नीचे देना है कंबाइन का, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखूंगा com इक्वल टू tk डॉट बटन, यहाँ पे r कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू मर्ज डेटा। क्या करेंगे, मर्ज डेटा। तो अब यहाँ पे com डॉट हम पैक कर देंगे तो सेंट्रल आ जाएगा, माने इसमें ग्रीड पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब रन करेंगे क्या हो गया, अच्छा ग्रीड, अगर ग्रीड ले रखे हैं तो पैक यूज नहीं होगा, यहाँ पे ग्रीड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ग्रीड दिया, ग्रीड में हमने दिया रो इक्वल टू 2 एंड कॉलम ऑल्सो 2, 1 होगा, रो नंबर 1 0 से चलता है ना, और कॉलम नंबर भी 1। तो अब इसको हम रन करते हैं, तो देखिए ये आ गया मर्ज, इस पर क्लिक करते मर्ज होगा। तो ये जो मर्ज होगा यहाँ पे, अब मुझे यहाँ नीचे मर्ज करते समय अपना ये जो यहाँ पे कंबाइन वाला जो ऑप्शन दिए हैं इसको यूज करना होगा पूरा का पूरा। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, सबसे पहले ऊपर में पेस्ट करना है, यहाँ ऊपर, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देते हैं डेफ, यहाँ पे m डेटा के नाम से सेव करते हैं, m डेटा के नाम से। अब इस m डेटा के अंदर मैं बाकी सारा मर्ज, ये सारा एक सब कुछ करूँगा मैं। जैसे कि fl हुआ, ये दिख रहा है आपका fl, तो यहाँ हम लिखेंगे fl इक्वल टू ये जो बटन्स हमने लिए हैं क्या कर p डॉट ये आपका f है ना, हाँ p इंची पाथ p पे गया ना, तो p तो p डॉट यहाँ पे लिखेंगे गेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे dt, उसके बाद यहाँ हम आते हैं लूप। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा उठा लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे तो इसको बस वही थोड़ा सा इसमें डालना होगा, चाइल्ड पेरेंट सिस्टम करना पड़ेगा, कुछ नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ और करना है, p मैसेज msg इक्वल टू tk डॉट लेवल, यहाँ पे आर देते हैं रूट को,
और यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट इक्वल टू डेटा मर्ज कंप्लीटेड, और फिर यहाँ पे msg डॉट ग्रीड को ग्रीड दे रखा है तो ग्रीड देना पड़ेगा, पैक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर 2 एंड कॉलन 1, सिंपल। और ये जो हमारा आ रहा है एम डेटा, इस एम डेटा को मर्ज बटन पे जाना है और यहाँ पे दे देना है कमांड यहाँ पे दे देते हैं। और ये जो हमने डेटा का फाइल का डेटा नेम जो बनाया ना, सो यहाँ पे अपेंड में dt, तो यहाँ पे dt1 करते हुए, dt ऑलरेडी यहाँ पर है मेरे पास, तो dt1 कर दूंगा, इससे पता चलेगा। अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ। ठीक है, बटन टेक्स्ट मदद कमांड एम डेटा, एक मिनट। एम डेटा जो बटन है, बटन हमेशा नीचे होना चाहिए फंक्शन के, हमने ऊपर कर दिया है, इसको नीचे डाल दिया, हमेशा नीचे होना चाहिए। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ गया सोर्स, हमने सोर्स को सिलेक्ट किया, आ गया मर्ज। कैन नॉट एक्सेस द वेरिएबल p। अब p जो है fl p डॉट गेट, यही में प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पे p 2 जगह था, ये दिक्कत हुआ। अब इसको एक बार रन कीजिए, सिलेक्ट फोल्डर एंड यहाँ पे मर्ज, डेटा कंबाइन हो गया। यहाँ देखिए dt1 आ गया। तो इस तरह से अब इसको हम एक एप्लीकेशन में बना सकते हैं। तो हमारी क्लासेस में इसी तरह की ट्रेनिंग होगी। तो फटाफट शीट बुक कीजिए। थैंक यू।